जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 59 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी व्यूअर्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से आदिति ने। देखते हैं आदिति जी क्या पूछना चाहती है। आदिति जी पूछती है, मैंने जिस दोस्त की कदर नहीं की उसी ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अब मुझे अपने उस स्वार्थी व्यवहार के लिए ग्लानि यानी गिल्ट महसूस हो रहा है। अब मैं गीता जी के मार्गदर्शन से इसे कैसे सुधारूं। यह प्रश्न बड़ा ही भावनिक और प्रामाणिकता का दर्शन करवाने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे पास वस्तु, व्यक्ति या वक्त होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते। हमें उसकी कदर तब होने लगती है जब वो हमसे काफी दूर चला जाता है। लेकिन प्रश्नकर्ता को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने बहुत ही प्रामाणिकता से इसके लिए मार्ग भी पूछा है। इसका अर्थ अपनी गलती का एहसास होना, उसमें सुधार लाने की इच्छा होना, यही सात्विकी गुण बढ़ रहे हैं, इसका यह लक्षण है। गीता जी के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है वह सात्विकी बुद्धि है। और जिसे मतलब प्रवृत्ति को निवृत्ति में बदलने का जिसे समझ आ गई, जो जिसे वो कला आ गई, उसने मानो जीवन जीने का मर्म जान लिया हो। प्रवृत्ति जो है वो संसार के सुख दुखों से बांधने वाली है, उस बंधन में फंसाने वाली है, और निवृत्ति सांसारिक कामनाओं से मुक्तता दिलाने वाली है। अब अगर हम इसे गहरी दृष्टि से समझे तो जो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है, हमने अभी प्रवृत्ति देखी, अब जो सांसारिक कामना और वासनाओं से रहित होकर जो संसार के कर्म करते हैं वह निवृत्ति ही है। मतलब वो प्रवृत्ति होते हुए भी वासना और कामना रहित होने की वजह से वह निवृत्ति ही है। और ये दोनों भी, मतलब ये वासना रहित निवृत्ति और सांसारिक कामना रहित वासना रहित प्रवृत्ति, ये दोनों भी परमात्मा की तरफ ले जाने वाली ही है। अगर हम इसे उदाहरण से समझे तो जैसे हमारे अनेक अनेक संत हो गए, जैसे महाराष्ट्र के संत जो है संत तुकाराम जी है, संत जनाबाई है, संत नामदेव जी है, बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करते हुए भी उन्होंने निवृत्ति पा ली थी। इसका अर्थ यह है कि वो संसार के सारे कर्म तो कर रहे थे लेकिन उसमें प्रभु प्राप्ति का, मतलब परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य मुख्य था। वो सारे कर्म कर रहे थे लेकिन ना तो उन्हें उसमें कोई अपना स्वार्थ था, ना उसमें उनकी कोई कामना थी, ना ही उनमें उनकी कोई वासना थी। इसीलिए यह सारी प्रवृत्ति होते हुए भी यह उनके लिए निवृत्ति के समान ही थी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति इसमें बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि जिसे अपनी प्रवृत्ति का एहसास हो जाता है उसे ही निवृत्ति कैसे लेनी है यह समझ आने लगता है। तो हम इन उदाहरणों से यह समझ आता है कि जो भी हम कामना रहित और वासना रहित जो प्रवृत्ति है और उसी से हम लोग अगर संसार के कर्म करते हैं तो हम निवृत्ति ही ले लेते हैं। अब आगे इसे और स्पष्ट करते हैं, कामना रहित और वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति अगर है, लेकिन अगर वो अपने सुख और आराम के लिए अगर है तो वह भी बंधन में फंसाने वाली है, वह भी निवृत्ति न होते हुए वो प्रवृत्ति ही है। इसका अर्थ हमारी प्रवृत्ति और हमारी निवृत्ति यह दूसरों के कल्याण के लिए रहे। मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी हमारे निहित कर्म हम जो कर रहे हैं वो किसी भी कामना रहित हो, किसी भी वासना रहित हो और अपनी सुख शांति के लिए, मतलब अपने कोई स्वार्थ हेतु ना हो, अपनी सुख शांति के लिए ना हो, तो दूसरों को सुख शांति देने वाले हो। मतलब अपने कर्म धर्म तो हमें करने ही है लेकिन वह किसी स्वार्थवश, मतलब मुझे आराम मिले मैं सुखी रहूं, इससे न करते हुए वह दूसरों के लिए करना है, तो ही उसे सच्ची निवृत्ति कहा जाता है। अब इसे हम और अच्छे से समझते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई दिखावा करने वाले जो महात्मा जन अपने आप को कहलवाते हैं, वो जो लोग हैं वह कामना रहित होते हैं, वासना रहित होते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव अगर आता है कि सब मुझे पूजे, सब मेरा मान सम्मान करे, सब मुझे माने, सब मुझे महात्मा कहकर बुलाए या मेरा जो है वो बढ़ाई करे, आदि इत्यादि जो चीजें हैं वह मेरे लिए हो, क्योंकि मैं कामना रहित हूं, वासना रहित हूं, यानी मैं प्रभु प्राप्ति करने वाला हूं, मैं प्रभु प्राप्ति कर चुका हूं। इस तरह की जो बातें कहकर वो दूसरों से अपने लिए सुख शांति मान सम्मान एक अहंकार अपना जो वो बढ़ाना चाहते हैं कि इस तरह से कि लोग मुझे बहुत मानते हैं, लोग मुझे बहुत पूजते हैं, इस तरह का जो भाव होता है वह भी एक प्रकार की बंधन में फंसाने वाली प्रवृत्ति ही है। इसीलिए जिसे भी अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान हो गया है, मतलब अपनी प्रवृत्ति को निवृत्ति में कैसे बदलना है जिससे हमें प्रभु प्राप्ति हो जाए, यह ज्ञान लेना हर किसी के लिए आवश्यक है।
इसमें भगवान, इस श्लोक में भगवान बहुत ही अच्छे से हमें समझाते हैं कि कोई भी कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मन में ठान ले कि मुझे प्रभु प्राप्ति ही करनी है और वह इस पे दृढ़ हो जाए, जैसे कि अभी उसे अपनी गलत प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाए और वो उसे निवृत्ति में बदले, मतलब अपने उस दुराचार को, अपने उस गलत व्यवहार को वो खत्म कर कर, उस प्रवृत्ति को खत्म कर कर प्रभु प्राप्ति में लगाए। प्रभु प्राप्ति में लगाने का मतलब है संसार की सारी इच्छा कामनाओं का जो है वो वियोग करना, उससे दूर रहना, उससे रहित होना। जब कोई ऐसे करता है तब उसे पता चलता है कि प्रभु प्राप्ति के लिए निवृत्ति कैसे है, क्योंकि भगवान के लिए पूर्ण शरणागति आवश्यक है। और जब तक हम संसार के बंधन नहीं तोड़ते तब तक हम पूरी तरह प्रभु की शरणागति नहीं लेते, प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कितना भी कोई भी दुष्ट हो, लेकिन जैसे ही उसे यह अनुभव होता है या यह उसे पता चलता है कि दुष्ट प्रवृत्ति गलत है, जिसे बदलकर मुझे प्रभु प्राप्ति में लगना है, और वह अपनी इस प्रवृत्ति को बदलकर भगवान के मतलब परमात्मा के मार्ग में लग जाता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे अपना लेता हूं। अब यह बात हम पुरातन की कथा से समझते हैं। जो संत श्रेष्ठ वाल्मीकि महाराज जी जो है, जो कि रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता है, तो उनकी अगर हम संतों से सुनी हुई, संतों की ग्रंथों में पढ़ी हुई अगर कथा के बारे में बात करें, तो यह एक पहले दुष्ट कर्म करने वाले इंसान थे, जिनके दुष्ट कर्मों का जो उनको एहसास है एक महापुरुष के द्वारा, जब उन्हें पता चला कि यह सारे कर्म गलत है और उनका पतन करने वाले हैं और प्रभु प्राप्ति से दूर रखने वाले हैं, जैसे ही उन्हें इस सत्य को उजागर उन्होंने उनके महात्मा द्वारा उन्होंने जब किया, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह कर्म उनका बड़ा गलत था। मतलब ये पहले तो बहुत दुराचारी थे, लेकिन जैसे उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति का ज्ञान हुआ, उसे उन्होंने मिटाना चाहा और प्रभु प्राप्ति के लिए जो कड़ी साधना उन्होंने की, हम सभी जानते हैं कि राम नाम का जो उच्चारण कर कर, नाम जप कर कर कड़ी साधना उन्होंने की और आगे चलकर यही रामायण के रचयिता बने। और आज उन्हें हम स्वामी वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। मतलब जो भूतकाल में दुराचारी थे, वह आज अपने कर्मों को नामस्मरण से बदलकर प्रभु प्राप्ति में अपने आप को लगाकर आज वो इतने श्रेष्ठ संत बन गए। प्रभु प्राप्ति स्वयं वो दूसरों को भी प्रभु प्राप्ति करवाने वाले रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता बन गए। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि जैसे ही कोई ठान लेता है और उस पर दृढ़ रहता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और वो अपने गलत आचरण को सुधार कर सही आचरण पर, सही मार्ग पर चलने लगता है, तब उसे भगवान अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। सच बोलना, अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें स्वीकार कर उनमें सुधार लाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्रयत्न करना, निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना और मन, वाणी और विचार इन्हें शुद्ध रखना आदि इत्यादि जो सारी चीजें हैं, यह सारी प्रभु प्राप्ति करवाने वाली चीजें हैं। अब पूछे हुए प्रश्न में जो प्रश्न करता है, उन्हें अपनी गलती से ग्लानि हो रही है, उस गलती को उन्होंने वक्त रहते पहचान लिया है, अब उस गलती को सुधारने के लिए और उसका सही तरीके से पश्चाताप करने के लिए वह साक्षात प्रभु वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी से मार्गदर्शन चाहते हैं। तो यह जो बातें बड़ी प्रशंसनीय है और कहीं ना कहीं इन पर भगवान की कृपा है, यह भी हम मान सकते हैं। बहुत बार हम मोह, अहंकार या अज्ञानतावश इस तरह का व्यवहार कर बैठते हैं, और अगर हम व्यवहार अभी गलती है तो कभी कभार मनुष्य से हो ही जाती है, लेकिन अगर वक्त रहते हम इसका पश्चाताप कर लेते हैं तो हम हमारा जीवन सुखमय बना सकते हैं। इसीलिए 11वें अध्याय के 41वें व 42वें श्लोक में जब भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन करवाया, तब अर्जुन को भी बहुत ग्लानि होने लगी कि जब विश्वरूप दर्शन करवाया तो उनको साक्षात भगवान कृष्ण का ऐसा एहसास हुआ कि ये तो परमपिता परमेश्वर है, इनको मैंने अज्ञानतावश, भूलवश इन्हें हे सखे, हे यादव, हे कृष्ण आदि इत्यादि प्रेम भरे नामों से पुकारा, और इस वजह से मैं इनका उचित सम्मान नहीं कर पाया, इसलिए मैं भगवान आपका क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह का जो भाव है यह अर्जुन के मन में आने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि ये तो भगवान है, मैं इन्हें अपना सखा, अपना प्रिय समझकर इनके साथ बहुत ही मित्रता भरा व्यवहार कर रहा था और मैं इनका उचित सम्मान नहीं कर पाया, मैं इन्हें जान नहीं पाया कि ये भगवान है, यह इतने श्रेष्ठ है, ये परमपिता परमेश्वर है। इसलिए वो अपने परमपिता परमेश्वर की, अपने प्रिय सखा की क्षमा मांग रहे हैं इस श्लोक में। देखा जाए तो अर्जुन का यह व्यवहार भगवान कृष्ण पर उनका जो प्रेम था, स्नेह था, उसकी वजह से था, क्योंकि भगवान स्वयं भी अपना श्रेष्ठत्व, अपना भगवान होना किसी पर जाहिर नहीं करते, वो अपने भक्तों को प्रेम और उसी भाव और उसी स्नेह से अपनाते हैं जिस भाव से उनके भक्त उन्हें अपनाते हैं। तो भगवान अपना श्रेष्ठत्व कहीं नहीं दिखाते, इसीलिए भगवान 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं
कि मैं अपनी प्रसन्नता से अर्जुन से कि यह बात कि मैं अपनी इच्छा से तुम्हें यह विश्वरूप दर्शन करवा रहा हूं, जबकि हम गीता जी में जानते हैं कि अर्जुन पहले इंसान थे जो कि भगवान का विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्रसन्नता से आपको तुझे यह दर्शन करवा रहा हूं। मतलब जो भी अर्जुन का भाव था, जो कि अर्जुन को लग रहा है कि सम्मान पूर्वक नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान उस किसी भी बात को प्रेम पूर्वक ही स्वीकार करते हैं। उसका अर्जुन का स्नेह भगवान भाव पहचानते हैं, वो सम्मान वो मान भगवान कहीं पर भी नहीं अपेक्षा रखते हैं। जिस तरह का प्रेम पूर्ण और जो कहते हैं कि एक पारदर्शकता, प्रामाणिक, एक सीधा साधा जो भाव अर्जुन का था, वह भगवान ने वैसे ही स्वीकारा और इसी प्रेम से भगवान ने भी अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन करवाया। तो जब हम यह सारी बातें देखते हैं तो पूछे गए जो प्रश्न है उसके विवेचन में और प्रश्नकर्ता को जो ग्लानि हो रही है उसके उत्तर में हम यह कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को जो लग रहा है कि वो व्यवहार जो उन्होंने किया वो भगवान के लिए जो है वो योग्य नहीं था, लेकिन भगवान ऐसा कहीं नहीं समझते और अर्जुन का जो भी व्यवहार है प्रेम पूर्वक स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन को अपना सखा मानते हैं। तो जब भाव सखा का हो, प्रेम सखा का हो, स्नेह सखा का हो, तो साक्षात परमपिता परमेश्वर भी ऐसी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, वो भी मनुष्य, तो वो मनुष्य ही है। उन्होंने तो आपके इस व्यवहार के बदले में आपके मुश्किल समय में आपका साथ देकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह भी आपसे बहुत स्नेह करते हैं, वह भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अपनी सात्विक गुणों का दर्शन भी आपको करवाते हैं। तो ऐसे मित्र से आप अगर आपके मन में इस ग्लानि मुक्त हो जाइए, क्योंकि ऐसा मित्र आपके जीवन में है जो आपको प्रेम से स्वीकार रहा है, आपकी गलतियों को प्रेम से स्वीकार रहा है। तो आप ऐसे मित्र से प्रेमता पूर्वक और निस्वार्थ भाव वाला व्यवहार करें। और मित्र के मन में जब आपके इस व्यवहार के लिए कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे व्यवहार करने पर भी उन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है, इसका मतलब वो आपका सच्चा मित्र है, सत्वगुणी मित्र है। तो आप भी इस गिल्ट से बाहर आ जाइए और अपने मन से इस ग्लानि को हटा दीजिए और आपके मित्र को जो है वो प्रेम पूर्वक, प्रेम भरे हृदय से स्वीकारिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो बातें हो चुकी है उसका विचार न करें, जो बातें जो भूत में बीत चुकी है उसके लिए वर्तमान समय का जो धर्मयुक्त कर्मयोग है उसे खराब न करे, उससे करने से न चूके। क्योंकि बहुत बार अभी जैसे पूछे हुए प्रश्न में अगर प्रश्नकर्ता इसी ग्लानि में रह गए तो वो आज भी उस ग्लानि के चलते अपना 100% दे नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो बीत गया उसके बारे में अब ना सोचे, अभी जो वर्तमान समय का कर्म है, जो कर्मयोग है, और आपके ऐसे धर्मयुक्त बहुत सारे कर्म है जिनमें से जो आपने प्रश्न पूछा है वो है आपका धर्मयुक्त कर्मयोग करना, जो कि निस्वार्थ भाव से यह मैत्री का जो धर्म है वो निभाना, जिसमें निस्वार्थ भाव होना ज्यादा जरूरी है और दूसरों का हित मतलब उस मित्र का हित होना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपकी जो जिम्मेदारियां है वो निस्वार्थ भाव से करे और अपना कर्मयोग सिद्ध करे। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि सभी को समता भरी दृष्टि से देखें। तो आप भी आगे चलकर अपने दोस्तों को समता की दृष्टि से देखें, इसके लिए योग्य वो योग करे, क्योंकि एक किसी से ममता हमें समता से दूर रखती है। क्योंकि जब एक हमें फेवरेट लगता है, एक हमें दूर लगता है, तो ऐसा ही करने की वजह से आपने इस दोस्त के साथ में गलत व्यवहार किया, तो यह जो ममता आ जाती है यह हमें समता की दृष्टि से दूर रखती है। तो इसीलिए आप सभी दोस्तों को समता भरी दृष्टि से देखें, समता से देखें, सभी में प्रेम भाव रखें, सभी के साथ धर्मयुक्त कर्मयोग ही करते रहे और अपना जो धर्म है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना से करे, तो आपका जो है वो कर्मयोग सिद्ध होगा और आप में अपने आप समता आ जाएगी। तो आदित्य जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।